नमस्कार दोस्तों, सारंगी ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। हमने एक नया प्रोग्रामिंग सीरीज शुरू किया था, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, जिसमें पिछले वाले वीडियोज में हमने देखा था ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज पार्ट 1, जिसमें हमने अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने पढ़ा था। ठीक है, आज का पार्ट 11। ठीक है, आज का टॉपिक भी हमारे ऑपरेटर्स के ऊपर ही है, क्योंकि ऑपरेटर्स बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आज दूसरा पार्ट हम लोग ले रहे हैं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिट वाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं जो आपको आगे जाके प्रोग्रामिंग में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो इसलिए मैंने 2 ही ऑपरेटर्स लिए हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, देखते हैं तो व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल एंड बिट वाइज। इसमें से फर्स्ट ऑपरेटर्स जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं? ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन द कंडीशंस। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं? यूज टू कंबाइन द कंडीशंस। कौन से कंडीशंस जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स में देखे थे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे सब कंडीशंस को कंबाइन करके कैसे यूज करना है, हमें कौन बताता है? ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें बताते हैं कि कैसे उस कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, उन कंडीशन के ऊपर ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशंस अगर है आपके पास तो आपका फ्लो कैसा रहेगा? तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स ये आपके लॉजिक को डिफाइन करता है कि कौन से लॉजिक से आप वो प्रोग्राम को रन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन कंडीशन। ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? इफ स्टेटमेंट में यूज होता है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स इफ स्टेटमेंट्स में यूज होता है, व्हाइल लूप्स में यूज होता है और डिसीजन मेकिंग में होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोग्राम का फ्लो कहाँ पे जाने वाला है, या कहाँ कौन सा लाइन आपको एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन सम डिसीजन। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। कौन सा है? फर्स्ट है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड। ठीक है, 2 एम्परसेंड है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो बिट वाइज में है वहां पे एक ही एंड मिलेगा आपको, तो उसे बिट वाइज एंड ऑपरेटर कहेंगे। अगर आपके पास 2 एम्परसेंड है तो उसे हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, अभी फिलहाल हम लॉजिकल देख रहे हैं, तो 2 एम्परसेंड है तो इसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहेंगे। और 2 लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स है तो उसे हम लॉजिकल और कहेंगे। और एक एक्सक्लामेटरी मार्क है तो उसे हम लॉजिकली नॉट कहेंगे। ठीक है, ये 3 ऑपरेटर्स है बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, डिटेल में हम देखते हैं कि एंड क्या है। फर्स्ट है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। 2 एम्परसाइन साथ में अगर यूज कर रहे हैं हम लोग तो उसे कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अगर सिंगल यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग अलग होगा, अगर डबल यूज कर रहे हैं तो वो लॉजिकल एंड है। अगर आप सिंगल यूज कर रहे हो तो उसे या तो बिटवाइज के लिए यूज करते हैं, या तो एड्रेस ऑफ या रेफरेंस ऑफ के लिए हम यूज करते हैं सिंगल एम्परसेंड। लेकिन यहाँ पे 2 एम्परसेंड है तो इसलिए इसे लॉजिकल एंड कहेंगे हम लोग। ठीक है, रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, ये दोनों अगर जिस 2 कंडीशंस पे आप ये एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हो, अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे ट्रू फॉल्स मतलब 0 और 1 ही होता है। ठीक है, मतलब जब दोनों कंडीशंस आप जो चेक कर रहे हो अगर वो ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसमें से अगर एक भी फॉल्स होगा आपका जो 2 कंडीशन है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सिंटैक्स देखते हैं। ये है कंडीशन 1 और ये है कंडीशन 2। ठीक है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो है कंडीशन 1 और कंडीशन 2, अगर दोनों ट्रू हो गए तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर इसमें से ये एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर इसमें से एक भी फॉल्स रहा तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर ऐसे काम करता है। अगर आपके पास एक भी
एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में अगर ऐसे कुछ कंडीशन आ गया जहाँ पे आपका एज भी चेक करना हो और मार्क्स भी चेक करना हो, ठीक है, उस समय पे ऐसे कंडीशन जब आपको आएगा रिक्वायरमेंट, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गए तभी आप फ्लो में आगे बढ़ सकते हो कोड में, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ठीक है। अब इसका ट्रुथ टेबल लिखते हैं। ट्रुथ टेबल मतलब जो दो कंडीशंस की हमने अभी जो चर्चा की थी, उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 भी ट्रू है, ठीक है, तब रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अगर कंडीशन 1 ट्रू है लेकिन कंडीशन 1 फॉल्स है, तब आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा इसका, एंड का फॉल्स आएगा, लॉजिकल एंड का फॉल्स आएगा। अगर कंडीशन फर्स्ट फॉल्स है लेकिन कंडीशन सेकंड ट्रू है, तो फिर भी इसका रिजल्ट आपको फॉल्स ही मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तब क्या होगा, ये फॉल्स मिलेगा। ठीक है, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अगर ऐसे आपको सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको दो कंडीशन चेक करना है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ऑपरेटर है लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, ये थोड़ा अलग काम करता है। ठीक है, ये अभी ये दो कंडीशन में से एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, मतलब दो कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब वन रिटर्न करेगा। अगर दो कंडीशन आप चेक कर रहे हो, तो ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अगर आप दोनों चेक कर रहे हो, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 आप दोनों चेक कर रहे हो, तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गया तो आंसर क्या आएगा, आपको ट्रू मिलेगा। अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी ट्रू मिलेगा। अगर फर्स्ट वन फॉल्स है ये ट्रू है तो आपको ट्रू ही मिलेगा, लेकिन दोनों फॉल्स है तो इसका आउटपुट आपको फॉल्स मिलेगा। कम से कम एक तो ट्रू होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो अभी आप एग्जांपल देखे मार्क्स का है। ठीक है, ऐसे कुछ सिचुएशन आ सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपको मार्क्स भी चेक करना है और वो स्पोर्ट्स के अंदर है कि नहीं चेक करना। अगर वो लड़के को मार्क्स 40 से ज्यादा है और वो स्पोर्ट्स के अंदर है, ऐसे कुछ एग्जांपल हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम और यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे सिचुएशन आता है जहाँ पे दोनों में से एक कंडीशंस के ऊपर आप उस लूप को चला रहे हो या उस कोड को चलाना है आपको, तो उस सिचुएशन में हम और ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो उसका ट्रूथ टेबल देखो। अगर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू ही आएगा। ठीक है, अगर आपका दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। ये ट्रू है, ये ट्रू है। दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू ही आएगा। अगर दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा। ठीक है, ये और का ट्रूथ टेबल है। ठीक है, दोनों में से अगर एक ट्रू है तो ये इसका रिजल्ट आपको ट्रू देगा। अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स देगा, और दोनों ट्रू है तो ट्रू देगा। एनी वन कंडीशन कैन बी ट्रू। ठीक है, अभी हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम एक ही है। ठीक है, ये ट्रू को फॉल्स करना है और फॉल्स को ट्रू करना है, इसका काम एक ही है, यूज टू रिवर्स कंडीशन। उसका जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट को क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी कंडीशन 1 ट्रू है तो उसको ये फॉल्स कर देगा, ये ऑपरेटर क्या है, उसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन 10, अगर ए ग्रेटर देन 10 भी रहा तो इसको क्या कर देगा, ये ऑपरेटर उसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू इट बिकम्स फॉल्स, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन इट बिकम्स ट्रू। ठीक है, ये लॉजिकल नॉट का ट्रूथ टेबल देखो। कंडीशन ट्रू है लेकिन रिजल्ट में क्या है, आपको फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ऑपरेटर लगाया, लॉजिकल नॉट। ये क्या कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा। और कंडीशन फॉल्स है लेकिन हमने उसको नॉट ऑपरेटर लगाया तो ये क्या बन जाएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, आउटपुट इसका ट्रू या फॉल्स में आएगा, उसको रिवर्स कर देगा, कन्वर्ट्स इट ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू।
ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। अभी हम लोग एक एग्जांपल चेक करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर, तीनों हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते, ठीक है। तो ये पिछले वाला एग्जांपल है जो हमने देखा था, ठीक है। अभी आप देखो, अभी मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन 10 एंड बी इज ग्रेटर देन, अगर है तो उसको मैं कुछ प्रिंट एफ करता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, कंडीशन इज ट्रू, बस मेरे को इतना ही प्रिंट करना, कंडीशन इज, ये ग्रेटर देन 10 है क्या, नहीं है, ठीक है। एल्स एंटर, कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते, इसको रन करते, कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन 10 और बी तो है, बी ये ट्रू है, लेकिन ये क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ, इसलिए क्या प्रिंट हुआ, कंडीशन इज फॉल्स प्रिंट हुआ, ठीक है। अभी एक बार इसको ट्रू करके चेक करो, ठीक है, मैं ए को 12 कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको फिर से रन करते हैं हम लोग, ये क्या आया, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या है, दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, इसलिए क्या हुआ, आउटपुट आपका कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही ये इस कंडीशन इस वाले इफ में आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स रहा तो वो नीचे एल्स पार्ट में आता है, ठीक है। अभी आगे वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इफ क्या है, एल्स क्या है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझो कि ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे आपका फ्लो को चेंज करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो यहाँ पे आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इससे हम लोग अपना प्रोग्राम का फ्लो चेंज करते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग और ऑपरेटर देखते हैं, ये हो गया एंड का, ठीक है। अभी हम लोग और ऑपरेटर, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू 10 ही रखता हूँ, ठीक है। अभी आप चेक करो, कंडीशन इज ट्रू, क्यों कंडीशन इज ट्रू आया, क्योंकि ये फॉल्स है, कंडीशन 1 फॉल्स है, लेकिन कंडीशन ट्रू क्या है, ट्रू क्या है, ट्रू है, इसलिए ये कहाँ पे आया, कंडीशन इज ट्रू में आया, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ मैं, अभी आप चेक करो, और कंडीशन इज फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन इसके फॉल्स है, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन 10 भी फॉल्स है, बी इज ग्रेटर देन 20 ये भी फॉल्स है, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन इज फॉल्स आएगा, आउटपुट में क्या दिख रहा है आपको, कंडीशन इज फॉल्स, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए तभी ये क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। अभी देखो, कंडीशन इज ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग लॉजिकल नॉट का देखते हैं, ठीक है। अभी लॉजिकल नॉट में आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बी इज ग्रेटर देन 20 है, करेक्ट, तो इसके सामने मैं क्या लगाता हूँ, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाता हूँ। अभी ये कंडीशन बी इज ग्रेटर देन 20 क्या है, ट्रू है, लेकिन ये लॉजिकल नॉट लगाने की वजह से ये फॉल्स में आएगा, ठीक है। आप इसका एक बार आउटपुट चेक कर लीजिए, क्या आया, कंडीशन इज फॉल्स, क्यों फॉल्स है, लेकिन ये वाला ट्रू है, बी इज ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन इस नॉट की वजह से इसको हमने उल्टा कर दिया, ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 25 कर देता हूँ,
बी इज 25 ग्रेटर देन 25, कंडीशन फॉल्स है, लेकिन इसका आउटपुट क्या आएगा, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा है, ग्रेटर देन 25, लेकिन ये फॉल्स है। फॉल्स को क्या किया, ये नॉट ऑपरेटर ने इसको ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे बिट वाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, व्हाट आर बिट वाइज ऑपरेटर्स? बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या है? बिट वाइज ऑपरेटर्स वर्क ऑन बाइनरी बिट्स। इसके नाम के अंदर ही है, क्या है ये, नाम के अंदर ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये कौन से ऑपरेटर है? बिट वाइज ऑपरेटर, ताकि ये बिट पे काम करता है, बाइनरी बिट्स पे काम करता है। ठीक है, ये नॉर्मल आपके जो नॉर्मल इंटीजर वी नंबर पे काम नहीं करता, ये किसके ऊपर काम करता है? बाइनरी बिट्स के ऊपर। ठीक है, वो डिटेल बिट्स के अंदर ये ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है? लो लेवल प्रोग्रामिंग में यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है, और फास्ट कैलकुलेशंस में ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, अब बिटवाइज ऑपरेटर में कौन से हैं? अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पिछले लॉजिकल एंड में दो एम्परसेंट थे, यहाँ पे एक ही एम्परसेंट। ठीक है, अगर कंडीशन के साथ में एक ही एम्परसेंट, मतलब दो ऑपरेंड्स के बीच में अगर आप एक एम्परसेंट ले रहे हो तो वो होगा बिट वाइज एंड। अगर दो यूज कर रहे हो तो लॉजिकल एंड। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये सिंगल लाइन, लॉजिकल में डबल डबल लाइन था यहाँ पे, तो ये सिंगल लाइन मतलब बिट वाइज और है, डबल रहा तो लॉजिकल। ठीक है, ये तो एक्सऑर है, ये टिल्ट ऑपरेटर है, ये नॉट की तरह काम करता है। ठीक है, ये शिफ्ट ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट, ऐसे बिट वाइज ऑपरेटर है जो बाइनरी बिट्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, आगे हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या कौन सा ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, हम लोग डिटेल में। ठीक है, पहले हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 3 है। ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 3 है, तो उनका बाइनरी ये होता है 0 1 0 1। तो 3 का बाइनरी 00 11। ठीक है, ये बाइनरी, ये 5 का बाइनरी और ये 3 का बाइनरी। ठीक है, अभी हमारा जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो बाइनरी बिट्स पे काम करता है, इन सिंगल सिंगल बिट्स के ऊपर वो काम करता है। ठीक है, वी यूज बिट वाइज ऑपरेटर ऑन दीज बिट्स। हम लोग ये बिट वाइज ऑपरेटर कहाँ पे यूज करेंगे? ये बिट्स के ऊपर यूज करेंगे। कौन से बिट्स? ये 0 1 0 1 1 0, ये सब आपको जो दिख रहा है बाइनरी वैल्यू, इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ये क्या है? बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, कंपेयर्स ईच बिट। ये क्या करता है? आपका दो ऑपरेंड के बीच में कंपेयर ईच बिट एंड रिटर्न 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। अगर दोनों बिट 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा, अगर 0 1 1 0 रहा तो ये 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे हमने लॉजिकल एंड में देखा था, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे यहाँ पे अगर दोनों बिट्स 1 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा, दोनों में से अगर एक भी 0 रहा बिट्स में तो ये 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी 5 का 0 1 0 1 और 3 का 00 11, तो आप देख सकते हो कि 1 1 है, इसलिए इसका आउटपुट क्या आया? 1 रिटर्न किया लॉजिकल एंड में। ठीक है, बाकी अगर 0 1 1 0 और 0 0 रहा तो उसका आउटपुट आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, अभी इसका रिजल्ट क्या आया? 1 आया। ठीक है, एग्जाम्पल अब देख लीजिए, ए बिटवाइज एंड बी। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे? बिटवाइज और पिछले पिछले इसमें हमने बिटवाइज एंड देखा था, अभी बिटवाइज और। यहाँ पे भी क्या होगा? रिटर्न्स 1 इफ एनी ऑफ 1 बिट इज 1। जैसे लॉजिकल और था, यदि कोई भी एक कंडीशन ट्रू रहा तो वो ट्रू रिटर्न करता है, सेम वैसे ही क्या होगा?
वन वन रहा तो वन रिटर्न करेगा, और दोनों में से कोई भी एक वन है, ये 1 0 है तो भी ये 1 आया आउटपुट, ये 0 1 है तो भी इसका आउटपुट क्या है, आपको 1 आया। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी 1 रहा तो उसका आउटपुट आपको 1 मिलेगा, अगर दोनों 0 है तो 0 मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट इसका 7। ठीक है, तो ये ऐसे, तो बिट वाइज एक्सऑर भी है। ठीक है, एक्सऑर एक और एक ऑपरेटर है एक्सऑर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख रहे हो तो उसमें आपको एंड गेट और गेट, ये आपको आईसीज मिलेंगे आपको। ठीक है, उस हिसाब से ये कोड बनाया होगा। ठीक है, ये ऑपरेटर्स है। तो रिटर्न 1 व्हेन बिट्स आर डिफरेंट, मतलब क्या, अगर 0 1 है और 1 0 है तब ये 1 रिटर्न करेगा, अगर बिट्स सेम है 0 0 या 1 1 तो ये 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही हम लेते हैं। ठीक है, 1 1 रहा तो 0 रिटर्न किया, या दोनों में से एक 1 रहा तो ये 1 दिया। ठीक है, फिर ये 0 0 है तो इसका आउटपुट क्या है, 0 है। ठीक है, दोनों में से अगर एक भी 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा, अगर दोनों सेम है तो ये 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, रिजल्ट इसका 6 है। ठीक है, ये है बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये रिवर्स ऑल द बिट्स, ये क्या करता है, रिवर्स ऑल द बिट्स, आपने जो भी वैल्यू दिया है उसको क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है इसके बिट्स को, बाइनरी बिट्स को क्या कर देता है, इसको रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, 0 0 0 0 1 0 1, तो उसको क्या किया उसने, 1 1 1 0 1 0, मतलब 1 को 0 किया, 0 को 1 किया। ठीक है, चेंजेस 1 टू 0 एंड 0 टू 1। ठीक है, दूसरा ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट, इसके नाम में ये बिट्स कहाँ शिफ्ट होंगे, इसके लेफ्ट में, इसके नाम से ही आपको पता चलता है बिट्स, हमारे जो बाइनरी बिट है वो कहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, लेफ्ट साइड शिफ्ट होने वाले हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, शिफ्ट बिट टू द लेफ्ट, तो ये क्या करता है, बिट्स को लेफ्ट ले लेता है। तो एग्जांपल, अगर हमने 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, एक बिट क्या होगा लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से क्या होगा, वैल्यू यहाँ से 1 इंसर्ट होगा लेफ्ट, लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, ये 1 0 1 है तो यहाँ से क्या होगा, इसको 0 यहाँ से ऐड होगा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट हो रहा है। ये ऑपरेटर का आपका डायरेक्शन आपको पता बता देगा कि 0 कहाँ से आएगा, 0 कहाँ से आ रहा है, आपको लेफ्ट साइड से आ रहा है। ठीक है, ये वाला 0 निकल जाएगा, उसके जगह पे यहाँ से एक 0 ऐड होगा। ठीक है, तब क्या होगा, इसका रिजल्ट 10, 5 का एक बिट उसने शिफ्ट किया तो आंसर क्या है, इसका 10 आया। ठीक है, ये राइट शिफ्ट है, तो आपको नाम से ही पता चलना चाहिए कि ये कहाँ से आने वाला है 0 इसका, ये राइट से आने वाला है। ठीक है, शिफ्ट बिट्स टू द राइट साइड, एग्जाम्पल वही 5 राइट शिफ्ट 1, तो एक बिट क्या होगा इसका, राइट से ऐड होगा। ठीक है, 1 0 1 था तो यहाँ से 0 ऐड किया तो इसका रिजल्ट आया 2। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इफ एल्स की जरूरत नहीं है हमें, तो निकाल देते हैं हम लोग। प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंट डी, मैं क्या करता हूँ, ए बी। ठीक है, प्रिंट एफ
परसेंट डी, परसेंट डी, ए सिंगल और बी, ठीक है। फिर प्रिंट एफ, ये ठीक है, लॉजिकल नॉट है, प्रिंट एफ, परसेंट डी। मैं क्या करता हूँ, अभी हमने जो एग्जांपल देखा था वही देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, प्रिंट एफ, परसेंट डी, 5, राइट सी, ठीक है। आउटपुट देखते हैं हम लोग, इसको नए लाइन में लेते हैं, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। तो स्लैश एन यूज करते हैं आउटपुट को नया लाइन में लाने के लिए, स्लैश एन, ठीक है। एस्केप कैरेक्टर्स हम लोग बाद में जब हम लोग वो पढ़ेंगे तो आपको वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए स्लैश एन समझो, नया लाइन पे आउटपुट आता है। फर्स्ट पहले लॉजिकल एंड का 0 आया, लॉजिकल और का बिट वाइज और का 31 आया, ठीक है। ये जो है ये बिट वाइज एंड है, उसका आंसर 0 आया, इसका और है, ठीक है, इसको 31 आया। ये बिट वाइज नॉट है, और ये लेफ्ट शिफ्ट है और ये राइट शिफ्ट है, ठीक है। अब देख लो 5 और 2, 10 और 2, ठीक है। 5 का मल्टीप्लीकेशन बाय 2 जैसा हो गया 5, ठीक है। हमने देखा था कि ये फास्ट कैलकुलेशन में यूज होता है, तो ये एज अ मल्टीप्लीकेशन भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 का 10 हो गया और 5 का इंटीजर में 2 आया आंसर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न, हम लोग नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। सबसे ज्यादा हमें ये वाले लगते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये तीनों ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सारंग ट्यूटोरियल्स। आप सभी का धन्यवाद।